नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज से हम शुरू करने वाले हैं। हम बात करें अपने यूपी पुलिस की बात करें या यूपी पीसीएल की बात करें, एसएससी सीजीएल की बात करें या वन दरोगा यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, एसएससी जीडी की बात करें, एएलपी की बात करें या अन्य किसी भी एग्जाम में जहां पर मैथ पूछी जाती है, ये क्लास उन सभी एग्जामों के लिए क्या रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी। एक अद्भुत क्लास रहने वाली है। इसमें हर एक टाइप को क्लियर किया जाएगा, साथ ही साथ एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए उसी हिसाब से इस लेवल को भी डिसाइड किया गया है। तो इस क्लास से हर एक लेवल को हम क्या करेंगे, टच करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी की बात करें तो आपको पता है परसों से उसका एग्जाम भी क्या होने लगा है, उसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है, यानी कि उसकी आपकी वैकेंसी आ चुकी है और बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। क्योंकि उसमें एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जनवरी माह में आपका एग्जाम होना है, यानी कि आपके पास केवल और केवल 2 महीने का समय बचा है, नवंबर और दिसंबर। ये भर्ती बहुत शीघ्र इस बार कराई जा रही, क्योंकि आपको पता है 2024 में क्या लगा है, 2024 में चुनाव होना है। इस वजह से इसके बाद एक और एसएससी जीडी की हो सकता है कि वैकेंसी आ जाए, तो केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसे पूरा कराना चाहती है, इसलिए बहुत कम समय मिला है। अब इस कम समय को, और इसका कुछ सिलेबस भी चेंज किया गया। सिलेबस कैसा क्या रहने वाला है, इसका एक प्रॉपर वीडियो बनेगा, उसमें वैकेंसी कितनी है, कौन लोग भर सकते हैं, और साथ ही साथ इस बार एक सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण इसमें बात जोड़ी गई कि कोविड को लेकर के आपको पता है 2 साल कोविड रहा है, जिस कारण से बच्चे ओवर एज हो गए थे, उनको एक सुनहरा मौका मिला है, जिसमें आपको पता है 3 साल की उसमें क्या आयु सीमा को बढ़ा दिया गया। किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, जनरल या अन्य सभी के लिए। अन्य सभी को 5 साल की तो पहले मिलती थी, लेकिन जनरल में नहीं मिलती थी। तो अब जनरल वाले बच्चों के लिए भी क्या है, गोल्डन चांस है। जो बच्चे ओवर एज हो गए थे उनको भी कहीं ना कहीं इस भर्ती का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे मैथ की, और मैथ बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, और बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे, हाई लेवल तक जाएंगे, हर एक टाइप को टच करेंगे और लेवल को ध्यान में देखते हुए हमें टच करना है, ठीक है। तो मैथ में आज हम पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे परसेंटेज से। कहां से शुरुआत करेंगे, परसेंटेज से शुरुआत करेंगे। तो मैथ का अपना पहला टॉपिक क्या रहने वाला है, परसेंटेज रहने वाला है, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिशत। परसेंटेज को प्रतिशत हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, बिल्कुल ऐसा चलेंगे जिसने कभी मैथ भी नहीं पढ़ी होगी तो उसको भी समझ आएगा। क्योंकि मैथ पढ़ाने का मतलब ये होता है कि बच्चे को समझ में भी आना चाहिए। समझ में तभी आपको आएगी जब आप बेसिक से सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रतिशत या परसेंटेज होता क्या है, किसे कहते हैं प्रतिशत। तो याद रखना, दुनिया की कोई भी चीज हो हमेशा 100% होती है, 100% होती है। किसी भी वस्तु की बात करें, किसी भी चीज की हम बात करें, वो अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। तो 100% अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है। तो प्रति माने होता है प्रत्येक, शत माने होता है सैकड़े में। इसका मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है, शत का मतलब होता है सैकड़ा, यानी कि इसमें हमेशा सैकड़े की बात होगी। सैकड़ा का मतलब होता है 100 की बात होगी, हमेशा 100% मानेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 100% है, जो 100% है, ये किसके बराबर होगा, हमेशा याद रखना, 1 के बराबर होगा। 1 अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है, तो 100% किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आपको कुछ फ्रैक्शन याद होने चाहिए, ठीक है, आपको कुछ फ्रैक्शन याद होने चाहिए, क्योंकि उसकी मदद से आप क्वेश्चन को अति शीघ्र कर पाते हैं। तो वो भी हम लिखेंगे, वो भी आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि 100% अपने आप में 1 होता है, क्योंकि आपको पता है, सबसे पहले अगर ये चीज नहीं समझ आ रही तो आपको हम पहले सिखाने का प्रयास करते हैं कि प्रतिशत से भिन्न में आप कैसे बदलेंगे, भिन्न से आप प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, आपको बदलना आना चाहिए। साथ ही साथ कुछ फ्रैक्शन आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से याद करने पड़ेंगे वो हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आपको पहले परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में बदलना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले प्रतिशत क्या होता है, प्रत्येक सैकड़े की बात की जाती है, हमेशा 100 की बात की जाएगी। अब हम इसमें सीखने वाले हैं
क्या इसमें सीखने वाले हैं? प्रतिशत से भिन्न में बदलना, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और हर एक चीज पढ़ाई जाएगी, लेकिन इसमें पैसे ना आपको रखना पड़ेगा, धैर्य पूर्वक सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो हम पहले सीखने वाले प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलें, क्योंकि आपको सबसे पहले तो बेसिक पता होना चाहिए, आपको बदलना तो आना चाहिए। प्रतिशत से आप भिन्न में, यानी भिन्न को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन में बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखना, आपको याद क्या रखना है, जब प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, यानी कि इसे हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि परसेंटेज को हटाना। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्रतिशत को क्या करना? प्रतिशत को हटाना, को हटाना। यानी कि या तो प्रतिशत को लगाएंगे या तो प्रतिशत को हटाएंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, या फिर आप मोटे शब्दों में ये कह सकते हैं प्रतिशत को हटाना। इन दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। प्रतिशत में हम क्या करेंगे? हटाएंगे। यानी कि सवाल में परसेंटेज लगा होगा तो परसेंटेज हटा देंगे, और नहीं लगा होगा तो लगाएंगे। दोनों बातें हम सीखने वाले। प्रतिशत हटाने की कंडीशन क्या होती है, प्रतिशत लगाने की कंडीशन क्या होती है, उन दोनों कंडीशनों पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम बात करेंगे प्रतिशत को हटाएं कैसे, हटाने के लिए क्या क्या हमें करना होता है, तो उसकी हम चर्चा पहले कर लेते हैं। याद रखना, प्रतिशत जब हम हटाने की बात करेंगे तो आपको करना क्या है? आपको डिवाइड बाई 100 करना है। क्या करना है? डिवाइड बाई 100। ये आपको अपने माइंड में बात बिल्कुल सेट कर लेनी है कि जब प्रतिशत हटाएंगे तो हमेशा हम भाग किसका देंगे? 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझेंगे, मैंने कहा 25% लिखा है। मैंने क्या कहा? 25% लिखा है। देखिए परसेंटेज का चिन्ह लगा है। मैंने कहा इस 25% लगा, प्रतिशत को हटाना है, या फिर हम कह सकते हैं इस 25% को भिन्न में बदलो। दो क्वेश्चन, यानी कि दोनों को मतलब एक ही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। मैंने कहा 25% को भिन्न में बदलो, या फिर मैंने कहा 25% में परसेंटेज को आपको हटा देना है। तो आपको करना क्या है? मैंने आपको बताया, जब प्रतिशत हटाना तो हमेशा भाग किसका देंगे? हमेशा 100 का भाग देंगे। तो आप कहेंगे 25 ऐसे लिख देंगे, और इससे प्रतिशत को हटाना है, हटाने के लिए आपको भाग किसका देना पड़ेगा? 100 का भाग देना पड़ेगा। 25 से कम 25, 25 को 100। तो आप कहेंगे वो फ्रैक्शन हमारी क्या बनने वाली है? 1/4 बनने वाली। कुछ फ्रैक्शन आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि होता क्या, कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो पहले हम चेंज करना सीखते हैं। मैंने कहा 25% को बताइए भिन्न में क्या मान कहेंगे, तो कहेंगे आप 25 को 1/4 बोलेंगे। फिर मैंने कहा कि आप 33 सही 1/3% को चेंज कीजिए। 33 से 1/3 परसेंटेज है, 33 से 1/3 परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। पहले आप इसे क्या करेंगे? सही करेंगे। 33 त्रिका 99 100। तो आप इसे ये भी तो कह सकते हैं 100 क्या 33 त्रिका 99 100। आप ये भी तो कह सकते हैं 100/3 परसेंटेज लिखा है, यानी कि 33 से 1/3% का मतलब होता है 100/3% होता है। मैंने कहा प्रतिशत हटाना है, तो आप क्या करेंगे? 100/3 ऐसे आप लिखेंगे, और प्रतिशत हटाने के लिए आप भाग किसका देते हैं? तो आप कहेंगे भाग देते हैं आप 100 का। 100 से आप 100 काटेंगे तो बताइए इसका मान क्या हो जाएगा? 1/3 आएगा। बताइए 33 से 1/3 परसेंटेज का मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/3 होता है। क्या होता है? 1/3 होता है। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत को क्या करते हैं? हटाते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? प्रतिशत को हटाते हैं। आप किसी भी का परसेंटेज हटाना है तो आप ऐसे हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम बताएंगे आपको। जैसे मैंने कहा 618% है, 618%, इससे भिन्न में बदलना है। तो आप सीधे से क्या करेंगे? 618 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब इसे आप क्या करेंगे? 2 से काट देते हैं। 2 से आप काटेंगे 50 बार कटेगा, 2 से आप काटेंगे 3 बार कटेगा, और 2 से आप काटेंगे कितनी बार कटेगा? 9 से बार कटेगा। तो आप कहेंगे 309 क्या आएगा? 50 आएगा, और यही आपका क्या है? राइट आंसर है। इस प्रकार से आप प्रतिशत को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। उम्मीद है आपको प्रतिशत हटाना आ गया होगा। ठीक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है।
प्रतिशत को हटाना बहुत ही आसान है और परसेंटेज को लगाना भी बहुत आसान है। कैसे अब सीखेंगे हम प्रतिशत को लगाना। अभी तक मैंने आपको बताया प्रतिशत को हटाना, अब हम सीखेंगे प्रतिशत को लगाना। अब आप प्रतिशत को कैसे लगाएंगे ये भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। मैंने पहले हटाना सिखाया, अब हम आपको सिखाएंगे लगाना, यानी कि परसेंटेज का जब सिंबल लगा तो आपने हटाया, 100 का भाग दिया। अब आप क्या सीखने वाले हैं, प्रतिशत में लाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपको एक बात आपको अपने दिमाग में फिट कर लेनी है, क्या कि जब भी हमें परसेंटेज लाना होगा तो लाने के लिए आप मल्टीप्लाई किसका करेंगे, हमेशा आप 100% का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, आप 100% का मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। जैसे जैसे मैंने कहा कि 4 बटे हमारे पास 5 लिखा है, ये भिन्न है। मैंने कहा इसे ऐसे भी कहा जा सकता है प्रतिशत का लगाना, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि भिन्न से प्रतिशत में बदलना। आप ऐसे भी कह सकते हैं भिन्न से किस में बदलना, प्रतिशत में बदलना, ठीक है। ये हमारे पास भिन्न है, इससे भिन्न यानी कि फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने आपको बताया क्या, आपको हमेशा 100% का मल्टीप्लाई करना है। तो आप कहेंगे 4/5 लिखा है, इसमें हम क्या करेंगे 100% का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस आपको इतना ही करना है। आप इसे काटेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 20 चौको 80%, आपका क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी, यानी कि आप परसेंटेज मिलाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मैंने कहा बताइए, मैंने कहा 22/4 लिखा है, 22/4। मैंने कहा 22/4 को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप सीधे से करेंगे क्या, 22/4 करेंगे, मल्टीप्लाई आप 100% का करेंगे। इसके बाद आप 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूना 50 कैरी 5 हो जाएगा, 25 दूना 50, 5 55, तो आप कहेंगे 550% आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर मैंने कहा कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। मैंने कहा 6.25%, पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं। मैंने कहा 6.25% में आपको करना कैसे, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप वही करेंगे जो अभी तक कर रहे थे। आप लिखेंगे 6.25 करेंगे और परसेंटेज हटाना, इसमें हटाना है, ठीक है। अच्छा यहाँ से हम परसेंटेज हमें लगाना सीख रहे हैं भी, तो हम क्या करेंगे 6.25 लिख दिया। मैंने कहा 6.25 को आपको करना क्या, परसेंटेज में लाना है, तो आप क्या करेंगे 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100% का। आप यहां से हटाएंगे पॉइंट, नीचे क्या लगा देंगे, आप लगा देंगे 100 लगा देंगे, नीचे लगा देंगे ना 100। आप इससे काटेंगे किससे, 25 से काटेंगे, 25 चौको 100 होता है, 25 से काटेंगे 25 पे 625 हो जाएगा, ठीक है। 4 का आप इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 छंग 24 हो जाएगा, 10 लगा देंगे और 1 बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो आप कहेंगे कितना आएगा 6.25% आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने अभी तक क्या सीखा, आपने अभी तक इतना ही सीखा मात्र कि प्रतिशत को लाएंगे कैसे और प्रतिशत को हटाएंगे कैसे। अभी तक मैंने आपको केवल 2 बातें मैंने आपको सिखाया है कि परसेंटेज को लगाना और परसेंटेज को हटाना। मैंने 2 बातें अभी तक आपको सिखाई है, ठीक है। चलिए अब यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे मैंने कहा 0.5% लिखा है, 0.5% लिखा है, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। एक मैंने और सवाल दिया, मैंने कहा 0.25% लिखा है, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप करेंगे क्या, अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, परसेंटेज हटाने के लिए हमेशा आप भाग किसका देते हैं, 100 का भाग देते हैं। तो आप कहेंगे 0.5 तो लिखा है, लेकिन इसे हटाने के लिए आप भाग किसका देते हैं, 100 का भाग देते हैं। ऊपर से 10 हटाएंगे, नीचे एक 0 लग जाएगा। आप 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 200 आएगा। तो आपका फाइनली आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1/200, हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। 1/200 हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। चलिए
ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं 0.25% को आप कैसे चेंज करेंगे। तो आप कहेंगे वही तरीका रहेगा 0.25 और यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो बच्चों नीचे क्या आता है, हमेशा 100 आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो। 25 से आप काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चुको 100। तो आप कहेंगे आपका आंसर क्या आएगा, 1/400 आपका क्या होगा, राइट आंसर। 1/4 आपका क्या होगा, 1/400 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होंगी और हो सकता है इस क्वेश्चन को थोड़ा और आपसे आगे पूछा जाए तो इसमें 200 का भाग भी दे सकते हैं और यहाँ पर आप 400 का भाग भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी कि फ्रैक्शन से कैसे आप चेंज करेंगे या फ्रैक्शन में आप कैसे लाएंगे। मैंने आपको दोनों बातें सिखा दी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 9/16 को प्रतिशत में बदलना है, आपको बताना है 9/16 को आपको प्रतिशत में लाना है। इसे क्या करना है, को प्रतिशत में लाना है, प्रतिशत में बदलना है। तो इसमें आपको बदलना है। यह ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आपको पता है सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, सारे क्वेश्चन इजी नहीं होते, सारे क्वेश्चन मॉडरेट नहीं होते। क्वेश्चन होते हैं इजी, मॉडरेट टू हार्ड होते हैं। तो ये क्वेश्चन इजी में पूछ लिए जाते हैं। तो 9/16 की बात करें बच्चों, 9/ आप 16 लिखेंगे। परसेंटेज मिलाने के लिए आप क्या करेंगे, 100% का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप इसे 4 से काटेंगे, 4 चौको 16 करेंगे, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा। 25 नमैया बच्चों क्या होता है, 225 होता है। 25 नमैया 225 और नीचे क्या बचेगा, 4 बचेगा और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि 225/4% आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। और इसे आप भाग भी देंगे तो भी आपका, वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को पकड़ने का प्रयास करना। 48 का कितने प्रतिशत क्षय है, 48 का कितने प्रतिशत क्षय। क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 48 का कितने प्रतिशत क्षय है, प्रतिशत क्षय है, ठीक है। 48 का कितने प्रतिशत क्षय आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए 48 का कितने प्रतिशत क्षय, तो याद रखना सबसे पहले आप क्या करेंगे, 48 का कितने प्रतिशत क्षय है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन हम और आपके लिए लिख दे रहे हैं, आपको दोनों का जवाब देना है, ठीक है। आपको दोनों को क्या करना है, जवाब देना है। अगला है हमारे पास 48 का कितने प्रतिशत 36 है। यदि आप इसका आंसर देंगे, दूसरे का आंसर देना है। 48 का कितने परसेंट आपको बताना है, 36 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर हम लिख देते हैं, किसका, 18 का कितने प्रतिशत 36 है। 18 का कितने प्रतिशत क्या है, 18 का कितने प्रतिशत कितना है, 18 का कितने प्रतिशत 36 है, ये आपको बताना है। ये आपको क्या करना है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो आपको सवाल करने से पहले दो बातें आपको समझनी होंगी। आपको समझनी ये होंगी कि जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में पूछा जाता है, बच्चों याद रखना, जिसके बारे में कहा जाता है उसकी बात हमेशा हम ऊपर करते हैं, अंश में करते हैं। यानी कि जिसके बारे में चर्चा की जाएगी उसे हम ऊपर लिखेंगे और जिसके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी उसे नीचे लिखेंगे। बात आपको समझनी है। यदि आप या इसकी पहचान भी बताएंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, जिसके बारे में चर्चा की जाती है, जिसके बारे में पूछा जाता है, आपको हमेशा उससे ऊपर रखना है। पहला पॉइंट, जिसके बारे में चर्चा नहीं की जाती आप उससे नीचे रखेंगे। दूसरा पॉइंट ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम दूसरा आपको तरीका सिखाएंगे। दूसरा तरीका क्या, याद रखना, जिसमें का, की, के शब्द जुड़ा होता है वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। फिर से एक बार, जिसमें का, की, के आता है, यहाँ पर नोट आप कर सकते हैं। नोट आप क्या करेंगे, आप नोट पे ऐसे लिख सकते हैं सीधे शब्दों में, जहां पर क्या होता है, जहां पर का लिखा हो, की लिखा हो, के लिखा हो, इनकी बात हमेशा हम कहाँ करेंगे, हर में करेंगे। यानी कि जो नीचे लिखा होता है, नीचे वाली संख्या में हम हमेशा करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट आप याद कर सकते हैं, एक याद कर लेंगे, दूसरे याद की जरूरत नहीं। जहां पर से लिखा हो, से लिखा हो, यानी कि से का मतलब होता है तुलना करना। जहां पर से लिखा हो इसकी बात हमेशा हम कहां पर करते हैं,
अंश में करते हैं या ऊपर करते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन पर आते हैं। 48 का कितने प्रतिशत क्षय, इसमें बताइए का शब्द किस में लगा है, तो आप कहेंगे 48 में लगा है। इससे ये पता चलता है 48 कहाँ पर आएगा, तो आप कहेंगे नीचे आएगा। नीचे क्या आएगा, 48 आएगा, ऊपर क्या बचेगा, 6 आएगा। और परसेंटेज में लाना है तो आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसे 4 से या 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे 6 48 8 बार कटेगा। और इसे 4 से काटेंगे 2 बार, इसे 4 से काटेंगे 25 बार, और 25 से 2 को काटेंगे 12.5, यानी कि 12.5% आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 12.5 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक बार फिर से समझेंगे, मैंने आपको दो बातें बताई कि जहां पर का की के लगा वो हमेशा संख्या नीचे आती है। बताइए, लिखा है 48 का कितने प्रतिशत है, का किसमें, तो आप कहेंगे 48 में, तो 48 लिखेंगे नीचे, और बाकी जो नंबर होता है ऊपर परसेंटेज लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। फिर मैंने एक चीज और आपको बताई है कि जिसमें से या तुलना की जाए उसे हमेशा ऊपर लिखेंगे। 48 की तुलना किससे की जा रही, तो आप कहेंगे 6 से की जा रही। किससे की जा रही, 6 से, तो ऊपर करेंगे। आप दो में से कोई एक बात याद करें, ये बात याद करें या ये बात याद करें। बच्चे अक्सर ये याद रखते हैं का की के आप नीचे लिखते हैं, बाकी को ऊपर लिखते हैं। आपको जैसा समझ आ रहा है आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में भी बच्चों से गलती होती है, बच्चे क्या करते हैं 6/48 लिखे 48/6 कर देते हैं, और ऑप्शन में हो सकता है इसका आंसर दे रखा होता है, बच्चे जल्दबाजी में, क्योंकि उनको लगता है ये बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दबाजी में बच्चे क्वेश्चन गलती करते हैं। तो बच्चों आपको बात ये पकड़नी है जिसमें का की के लगाओ, बच्चों हमेशा ये ऑलवेज याद रखना, हमेशा नीचे आएगा, हमेशा नीचे आता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 48 का, आपने देखा का लिखा, इसका मतलब 18, तो नीचे आ जाएगा। और किससे की जा रही तुलना, 36 से की जा रही, मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, 100 करेंगे। 18 से काटेंगे 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 200 आ जाएगा। कितना आएगा, 200% आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 200% आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्या यहां तक चीजें क्लियर हो गई, क्या यहां तक आपको कोई समस्या, मेरे हिसाब से आपको यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, अपना तो चल ही रहा है, साथ ही साथ 2 लाइन पढ़ेंगे, इसके बाद हम फिर से अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। लाइन क्या है, अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो, अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो थोड़ा सा सब्र रखना दोस्तों, क्योंकि रोकर हंसने का मजा ही अलग होता है। याद रखना, आपको कभी किसी चीज से घबराना नहीं, क्योंकि सफलता असफलता विद्यार्थी के जीवन में आती रहती है। आपको इससे कभी घबराना नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को बनाकर रखना है, और एक सच्चाई के साथ में आपको क्या करना है, मेहनत करने रहना है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी उस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो बताइए यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। आगे चलते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपको ये तो आज बिल्कुल पहली क्लास है, और आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैथ में आप पूरे में पूरे नंबर करेंगे, और मैथ हम इस हिसाब से पढ़ाएंगे, जिन बच्चों ने कभी मैथ नहीं पढ़ी उनको भी समझ आएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, और लेवल आपको देखने को मिलेगा। लेवल हमारा हर क्लास में क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन ये आज की पहली क्लास है, तो पहली क्लास तो आपको पता है बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि आपको आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तो बच्चों आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। वो कहीं से जो ट्रिकी आती है बच्चों, ट्रिकी कहीं से नहीं बनती, इन्हीं बेसिक से ट्रिक बनती है। स्पीड आप इसमें कितनी ज्यादा स्पीड कर पाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो क्या यहाँ तक चीजें आपको समझ आ गई। यदि अपना टाइप नंबर पहला चले, और चीजें हम आपको बताएंगे कौन कौन से आपको फ्रैक्शन याद करने, वो भी हम आपको सिखाने वाले हैं। लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, 12 ग्राम है। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का बहुत जल्दी से जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन हम लिख देते हैं आपके लिए 4:5, ठीक है, को करना क्या है, को प्रतिशत में बदलना है। 4:5 बराबर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है परसेंटेज में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, जिसमें के लगा होता है बच्चों हमेशा कहाँ पर आता है, नीचे आता है। तो आप कहेंगे 3 किलोग्राम नीचे आ जाएगा,
और ऊपर क्या चला जाएगा, 12 ग्राम चला जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर एक आपने बात नहीं बताई कि जब भी तुलना की जाती है तो बच्चों सेम राशि की जाती है, ग्राम के ग्राम से करते हैं, किलोग्राम की किलोग्राम से करते हैं, मीटर की मीटर से, सेंटीमीटर से की सेंटीमीटर से। आप कहेंगे अगर यहाँ पर डायरेक्ट आप 100 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, बिल्कुल भी गलत है, आपका आंसर कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि आपको पता है तुलना हमेशा सेम राशि पर होती है। ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में, या तो दोनों को ग्राम में बदलो या तो दोनों को किलोग्राम में बदलो। अब आपको जिसमें आसानी आप उसमें बदल सकते हैं। आप कहेंगे आसानी तो गुरुजी किसमें है, ग्राम में बदलने में, क्योंकि आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, तो आप कहेंगे 3 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, आप कहेंगे 3000 ग्राम हो जाएंगे। परसेंटेज मिलाने के लिए भी ग्राम बन गया, परसेंटेज मिलाने के लिए आप क्या करते हैं, 100% का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आप कहेंगे गुरुजी ग्राम से ग्राम बदल कट जाएगा, और इसके बाद में 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे। इसके बाद में आप क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12 करेंगे, 6 पंचे 30 करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2/5% आपका क्या होगा, इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का भाग देंगे तो 0.4% भी आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इस सवाल की। कहा गया कि 4:5 बराबर x% है, तो बताइए x का मान क्या होगा। आपको पता है रेशियो का मतलब असल में बटे होता है, 4:5 को आप 4/5 लिख सकते हैं, बराबर क्वेश्चन मार्क दिया आप x मानेंगे, मल्टीप्लाई परसेंटेज लिखा है तो आप कहेंगे परसेंटेज को हटाने, क्योंकि आपसे इसका मान पूछा गया, यानी कि x का मान पूछा गया है, तो परसेंटेज हटाते नीचे 100 आता है। आप कहेंगे 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 20 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सही आंसर क्या होगा, 20 चौको 80 हो जाएगा। बताइए x का मान कितना आएगा, आप कहेंगे इसमें x का मान 80 आ जाएगा। क्या आएगा, तो आप कहेंगे x का मान 80 आ जाएगा। उम्मीद है आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसके बाद में आज की अपनी क्लास हम क्या करेंगे, यहीं पर एंड करेंगे और मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 432 का। ठीक है, 6 से ही 2/3% क्या होगा, 6 से ही 2/3% होगा। ठीक है, कितना होगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके बाद आज की क्लास हम क्या करेंगे, यहीं पर एंड करेंगे। लिखा है 432, तो आप लिखेंगे 432, और बच्चों का मतलब आपने बोर्ड मोस्ट में सीखा होगा, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसे आप क्या करेंगे, 6 का 18 तो 20, 20 बटे आप क्या बोलेंगे, 20 बटे आप बोलेंगे 3, और साथ में क्या परसेंटेज है, तो आप कहेंगे गुरुजी परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, 1/100 आता है। क्या आता है, 1/100 आता है, नीचे 100 आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, 20 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 20 से कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे 5 बार कटेगा। 3 से इसे काटेंगे, 3 एकम 3 करेंगे, 3 चौको 12, 3 चौको 12 करेंगे, 144/5 क्या होगा, 144/5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 5 का भाग भी दे सकते हैं तो आपका आंसर और भी आगे बढ़ जाएगा। 5 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 5 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 5 दूना 10 करेंगे, बचेगा हमारे पास कितना, 4 44 हो जाएगा, 5 40 करेंगे, और बचेगा कितना हमारे पास 5 40, तो ये हमारे पास क्या होगा, 28.80 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी बिल्कुल बेसिक क्लास थी, और कल से हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे और टाइप वाइज चलेंगे। ये अपना बिल्कुल बेसिक टाइप, और यहाँ से ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए, साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। तो ये आज की हमारी पहली क्लास थी, और ये हर एक एग्जाम के लिए क्या रहेगी, सफिशिएंट रहेगी, तो आपको इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप अच्छा से अपना पढ़ते रहिए, साथ ही साथ अपना ध्यान भी रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।